नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, नीतीश कुमार आखिर किसको बता रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। वो आरजेडी को नहीं बता रहे, वो बीजेपी को बता रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। और उनको ऐसा आखिर क्यों बताना पड़ रहा है, इसी विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, चुनाव के बाद आप देख रहे होंगे, चुनाव के बाद लगातार नीतीश कुमार एक्टिव दिख रहे हैं, अचानक से बहुत ज्यादा। चुनाव के बाद नेता गर्म पानी करके आराम करते हैं, आराम से, क्योंकि इतनी थकान हो जाती है चुनाव के दौरान कि वो रेस्ट लेते हैं। लेकिन आप यह नोटिस कर रहे होंगे कि नीतीश कुमार सुपर एक्टिव दिख रहे हैं चुनाव के बाद, वोटिंग पोल होने के बाद। और आज जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के बाहर पोस्टर्स लगे हुए हैं। क्या पोस्टर्स लगे हुए हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। ये जो, और ट्विटर पे, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पे जनता दल यूनाइटेड की ओर से पोस्ट किया गया है कि फिर से आ रही नीतीश सरकार। और लिखा गया है कि नीतीश कुमार दलितों, महादलितों, सवर्णों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के सबसे बड़े संरक्षक हैं। ये सारी चीजें तो चुनाव से पहले होती हैं। बिल्कुल, ये चुनाव के पहले पोस्टर लगाते हैं। अब आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव कहीं पोस्टर लगवा रहे हैं? नहीं लगा रहे। बीजेपी कहीं पोस्टर लगवा रही है? नहीं लगवा रही है। ये प्रचार अभियान नीतीश कुमार की पार्टी कर रही है। नीतीश कुमार की पार्टी ट्विटर पे लिख रही है कि फिर से नीतीश कुमार आ रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा रही है कि टाइगर अभी जिंदा है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, चुनाव के बाद क्यों हो रही हैं? अब तो इन सारी कवायद से क्या एक वोट बढ़ जाएगा नीतीश कुमार का? नहीं, अब तो वो लॉक हो गया। जितना वोट पड़ना था पड़ चुका। ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि नीतीश कुमार एकदम साफ मैसेज देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पद पर ललचाई नजरों से न देखे भाजपा। अच्छा, मुख्यमंत्री पद पर हम ही बैठेंगे, चाहे सीटें बीजेपी को ज्यादा है या सीटें जेडीयू को ज्यादा है। तमाम एग्जिट पोल बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना रहे हैं बिहार में, और जदयू को दूसरे नंबर पर रख रहे हैं, आरजेडी को तीसरे नंबर पर रख रहे हैं। लेकिन आरएसएस का इंटरनल सर्वे क्या कह रहा है? कल हमारी बात हुई मशहूर सेफोलॉजिस्ट रामबंधु वत्स से, वो हमारे स्टूडियो आए थे। उन्होंने, रामबंधु वत्स देश के मशहूर सेफोलॉजिस्ट हैं और आरएसएस के लिए बिहार में इंटरनल सर्वे किया है उन्होंने। आरएसएस के इंटरनल सर्वे में यह आ रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को 80 सीटें आ रही है और भारतीय जनता पार्टी को 70 के आसपास सीटें आ रही है। मतलब नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है। अगर ऐसा होता है तब तो सवाल ही नहीं उठता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर सोच भी पाएगी। लेकिन मान ही लीजिए कि ठीक है, बीजेपी को ही ज्यादा सीटें आ जाती हैं, नीतीश कुमार को 5-10 सीटें कम आती हैं। मान लीजिए बीजेपी को 75 सीटें आ जाती है, नीतीश कुमार को 70 सीटें आ जाती हैं। तो क्या होगा? तो भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर सकती है कि उनका अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना सच हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को यह बात अच्छी तरह से पता है कि उनके जो वोटर्स हैं वो इससे बहुत ज्यादा निराश हो जाएंगे जब वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार को नहीं देखेंगे। नीतीश कुमार अति पिछड़ों के सबसे बड़े नेता हैं। जी बिल्कुल। नीतीश कुमार दलितों, महादलितों के सबसे बड़े नेता हैं। और यह बात उन्होंने एक बार फिर इस चुनाव में साबित करते हुए दिख रहा है। अगर एग्जिट पोल सही माना जाए तो एक बार फिर उनको यह लिखकर पोस्टर लगाकर बताने की जरूरत नहीं है कि टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर सचमुच जिंदा है, यह तो जनता बता रही है, एग्जिट पोल बता रहा है। बिल्कुल। और जैसा कि अनुमान है 14 को रिजल्ट भी बताएगा। लेकिन उसके बाद बड़ा खेल शुरू होगा। 14 को कहानी खत्म नहीं होगी प्रियंका। ऐसा लग रहा है कि 14 को रिजल्ट आ जाएगा और कहानी खत्म हो जाएगी। 14 को तो कहानी शुरू होगी। कौन सी कहानी शुरू होगी? तिकड़म की कहानी, राजनीतिक साजिशों की कहानी, षड्यंत्र की कहानी, कॉन्स्पिरेसी की कहानी शुरू होगी। इस कहानी में क्या होगा? इस कहानी में यह कोशिश होगी कि नीतीश कुमार की जगह भारतीय जनता पार्टी का अपना सीएम हो। इसके लिए जोर आजमाइश शुरू होगी
और नीतीश कुमार यह कभी नहीं होने देंगे। बिल्कुल। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोशिश की तो राबड़ी आवास में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों हाथ खोलकर नीतीश कुमार को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। क्योंकि जब किसी को बहुमत नहीं मिलेगा तो सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के पास होगी। बीजेपी तो लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर सरकार बना नहीं सकती है, कांग्रेस तो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना नहीं सकती है, तो नीतीश कुमार ही ऐसे हैं जो उधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। नीतीश कुमार को अगर लगा कि भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाने में आनाकानी कर रही है तो बना लेंगे। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम, नीतीश कुमार सीएम मुख्यमंत्री जी। लेकिन नीतीश कुमार को हटाकर अपना सीएम बनाने का भारतीय जनता पार्टी का सपना नीतीश कुमार पूरा नहीं होने देंगे। नीतीश कुमार कल सुबह उठे, नीतीश कुमार मेदांता गए, नीतीश कुमार ने अपना चेकअप कराया, उसके बाद वो पटना महावीर मंदिर गए, वहां उन्होंने पूजा अर्चना की, उसके बाद हाईकोर्ट के वाले मजार गए वहां, उसके बाद वो पटना साहिब गुरुद्वारा गए। संकेत क्या है? संकेत ये है कि मैं फिट हूं। संकेत ये है बिहार के मुसलमानों को कि आपने हमें वोट दिया हो, कम दिया हो, नहीं दिया हो, लेकिन नीतीश कुमार अपने सेक्युलर क्रेडेंशियल के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। यह जो सरकार बनेगी यह मुसलमानों का भी ध्यान रखेगी, अल्पसंख्यकों का भी ध्यान रखेगी, क्योंकि बिहार का मुख्यमंत्री सिर्फ मंदिर नहीं जाते, वे मजार भी जाते हैं, वे गुरुद्वारा भी जाते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री हैं बिहार के। वो टीका टोपी दोनों की बात करते हैं कि टीका भी रहेगा और टोपी भी रहेगी। तो नीतीश कुमार यही संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। टाइगर अभी जिंदा है, संकेत लालू प्रसाद यादव के लिए नहीं है, न ये तेजस्वी यादव के लिए, न ये कांग्रेस के लिए। टाइगर अभी जिंदा है, संकेत बीजेपी के, अमित शाह के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, उन नेताओं के, सम्राट चौधरी के लिए है, उन नेताओं के लिए है जो ललचाई नजरों से मुख्यमंत्री पद पर की ओर देख रहा है कि कहीं कोई जुगाड़ बने तो बैठ जाए। हाल ही में मुंगेर में अमित शाह भी आकर भाषण के दौरान उन्होंने बोला था कि सम्राट चौधरी को सपोर्ट कीजिए, इनको पीएम मोदी और आगे बढ़ाना चाहते हैं। पीएम मोदी बहुत बड़ा आदमी बनाना। तो उस समय भी ये सवाल उठा था कि बड़े आदमी तो पहले से ही है, वो डिप्टी सीएम है, अब डिप्टी सीएम से बड़ा आदमी तो मुख्यमंत्री होता है, तो क्या मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं? उस समय भी सवाल उठा था कि बड़ा आदमी बनाने वाले हैं, इसका क्या मतलब है? अब देखिए एक सवाल फिर से तैरने लगा है सियासी गलियारों में भी और आम गलियों में भी कि क्या एक बार फिर तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम और नीतीश कुमार सीएम वाला समीकरण बन सकता है? तो वो ऑप्शन है, तभी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अपने सिर के ऊपर रखती है। अगर वो ऑप्शन नहीं होता नीतीश कुमार के पास तो नीतीश कुमार थोड़े ही 5 साल मुख्यमंत्री रहते। तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को फिर से वापस राबड़ी आवाज भेजने की गलती नहीं करेगी। अगर नीतीश कुमार चले गए फिर से तेजस्वी के पास, तब बीजेपी क्या करेगी? जाने नहीं देगी। क्यों? उनको सब कुछ यही दे देगी। अगर उनको सब कुछ यही मिल जाएगा तो वो क्यों जाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा सहज रह पाते हैं। जब वे लालू के साथ होते हैं, तेजस्वी के साथ होते हैं, तो उतने सहज नहीं रह पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीतीश कुमार लालू राज के खिलाफ लड़कर ही सीएम बने हैं ना बिहार के 20 साल। फिर जो आपराधिक चीजें जो जिस तरह से होती हैं, जैसे कहा गया कि, और उसके बाद जो रिएक्शंस आते हैं, आपराधिक चीजें तो अभी भी हो रही हैं, आपराधिक वारदात तो अभी भी हो रहा है और तब भी होंगे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से रिएक्शंस आते हैं, और उस सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कहा गया था, नीतीश कुमार की पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि जब डिप्टी सीएम बने थे तेजस्वी यादव तो कई जगह फोन जाने लगा था। अच्छा, फोन जाने लगा था मतलब क्या? पैसों के लिए फोन जाने लगा था। ये कहा गया कि हर प्रखंड में
राजद प्रतिनिधि कार्यालय खुल गया था। अच्छा। राजद प्रतिनिधि कार्यालय खुलकर वहां उल्टे सीधे जिसको कहते हैं पैरवी, अधिकारियों को पर दबाव बनाना, डराना धमकाना, उस तरह की चीजें शुरू हो गई थी। यह भी कहा गया जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं की ओर से कि अधिकारियों को कई तरह के फोन जाने लगे। तो ये सारी चीजें होने लगती हैं तो नीतीश कुमार सहज नहीं रहता है। नीतीश कुमार समता पार्टी के जमाने से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। जॉर्ज फर्नांडिस के समय से समता पार्टी जब थी उस समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने गठबंधन के सदस्यों में से नीतीश कुमार की पार्टी रही है, समता पार्टी के जमाने से जी। और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए नीतीश कुमार ने कभी भी अपने सेकुलर क्रेडेंशियल से समाजवादी छवि से समझौता नहीं किया है जी। इसीलिए तो इतना होने के बावजूद भी लग रहा था कि वक्फ बिल की वजह से नहीं वोट करेंगे बिहार के मुसलमान नीतीश कुमार को इस बार। लेकिन जो खबर आ रही है कि कई जगहों पे एक दो विधानसभा में नहीं, कई विधानसभा क्षेत्रों में जमकर वोट किया है मुसलमानों ने नीतीश कुमार की पार्टी को। यहां तक कि अगर एनडीए में किसी पार्टी को वोट पड़ा है तो नीतीश कुमार, चिराग पासवान को वोट नहीं पड़ा है मुसलमानों का, बीजेपी को तो पड़ा ही नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को मुसलमानों ने वोट दिया है। जो कि हार्ट सीट के बारे में बता रहे थे हमारे एक मित्र कि वहां जो जदयू के कैंडिडेट है मंजर आलम, वो चुनाव जीतने की स्थिति में है। अब आप सोचिए, जो कि हार्ट सीट एकदम मुस्लिम बहुल सीट है वो, वहां तस्लीमुद्दीन के दो बेटे आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, एक जनसुराज एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, एक जनसुराज से एक आरजेडी से जी। और उधर सामने अगर जदयू का कैंडिडेट जीतने की स्थिति में है मंजर आलम, तो बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर के ये जो टाइगर अभी जिंदा है पोस्टर है, ये यही संकेत देने की कोशिश है कि फिर 25 से 30 फिर से नीतीश। और यह संकेत आरजेडी को नहीं है, यह संकेत बिहार के लोगों को नहीं है, यह संकेत बीजेपी के लिए है जी। तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।